गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चैप्टर का नाम है, हम लोग इस पे स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। एंड दिस इज अबाउट मी। माय नेम रोहित श्रीवास्तव एंड आई एम कमिश्नर फ्रॉम BRB यूनिवर्सिटी परसुइंग इन MSc teaching since 2015. This is my personal mobile number and mail ID. For any query you can move through it. And this is the thoughts of the lesson. Winner never quit and quitter never wins. अर्थात जीतने वाले कभी चुप नहीं बैठते और चुप बैठने वाले कभी जीतते नहीं। ठीक है, तो इस सेशन में हम लोग अरिथमेटिक का देखेंगे इंट्रोडक्शन फर्स्टली, और देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कोई भी टर्म्स क्या होते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखिए, तो बेसिकली यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो इन सर्टेन पैटर्न। अगर आप देखिएगा हमारे प्रकृति में बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो क्या हैं, एक सर्टेन पैटर्न पे स्थित हैं, सच एज petal of sunflower, the holes of honeybee comb, the grains on a maize cob, the spirals on a pineapple and on a pine cone etc. जैसे में अगर आप देखिएगा नेचर्स में कैसे ये सब चीज़ मौजूद होती है। एक एग्जांपल देते हैं, सनफ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो कितने मतलब एक दूसरे के साथ कैसे अवस्थित हैं। होल्स ऑफ हनी बी कॉम, जो हनी बी का मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है उसमें जो होल जो होते हैं उनके घरों में, वो कितने शेप में होते हैं, क्या उसका शेप होता है या कैसा होता है। ग्रेन्स ऑन अ मेज कॉप, जो मक्का का जो बाल होता है उसमें ग्रेन्स कैसे होते हैं। पाइन एप्पल के स्पाइरल्स कैसे होते हैं, या फिर पाइन कोन कैसे होते हैं। ठीक है, वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच अकर्स इन आवर डेली लाइफ। चलिए हम कुछ और भी देखते हैं जो हम कुछ एग्जाम्पल्स या पैटर्न जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहित अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड. He has been offered a job with a starting monthly salary rupees 8,000 with an annual increment of rupees 500 in his salary. मोहित क्या करता है, एक जॉब के लिए सिलेक्ट होता है, ठीक है, और उसको कहा जाता है कि आप का जो जॉब होगा उसका स्टार्टिंग सैलरी कितना होगा, 8,000 होगा, और पर ईयर आपको उस सैलरी के साथ साथ 500 रुपीज़ इंक्रीमेंट मिलेगा। एनुअल इनकम हुआ, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट हुआ उनका। तो उसका सैलरी जो होगा वो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में होगा उसका 8,000। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा उसका, सेकेंड ईयर में हो जाएगा कितना, 8500 सॉरी, नॉट 1000। एंड थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, चूँकि 500 एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है तो थर्ड ईयर में उसका 9,000 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसी तरह आपका वो इंक्रीमेंट होते चला जाएगा। ठीक है, तो वही जो होगा आपको एक प्रोग्रेशन जो क्रिएट करेगा, वही आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट बनता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। एक नंबर का लिस्ट देखते हैं, वो देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल है 1 2 3 4, इन सभी के बीच में 1 1 का गैप है ना, एक पैटर्न है। पैटर्न आप लोग पढ़े होंगे लोग बहुत, जब आप 4 5 1 2 3 में होंगे तो पैटर्न अच्छे से पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। सिमिलरली यहाँ पे 100 है, फिर 70, फिर 40, फिर 10, तो इन सभी के बीच में कितने गैप्स हैं, तो इन सभी के बीच में 30 के गैप है, -30 के। 100 में से जब -30 की जाए तो कितना आएगा, 70, 70 में से -30 की जाए कितना आएगा, 40, और 40 में से -30 की जाए कितना आएगा, 10। ओके, सिमिलरली इस केस में देखिए -3 -2 -1 -0, सॉरी -0 नहीं, इट्स 0 एंड सो ऑन, +1 +2 आते चला जाएगा। तो इसमें भी क्या है कि 1 का गैप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन, ये भी पैटर्न है, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी गैपिंग है, 0 गैपिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 एंड सो ऑन, -3.5 -3.5 एडीसी। तो ये सभी जो कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाएंगे, ये सभी जो लिस्ट कहलाएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाते हैं। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज कॉल्ड एज अ टर्म। इस लिस्ट में जितने भी नंबर्स हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। हो सकता है कि ये फर्स्ट टर्म कहलाए, ये सेकंड टर्म कहलाए, ये थर्ड टर्म कहलाए, बट ओवरऑल ये सभी क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, नाउ इन द अबव लिस्ट वी सी दैट द सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म्स। सच लिस्ट आर कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और AP। तो प्रीवियस जो एग्जाम्पल था हमारे स्लाइड्स पे, तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ से मैं लेता हूँ, और 1 2 3 4 का। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो हर एक नंबर क्या है कि अपने जो प्रीडिसेसिंग टर्म है उसमें कुछ ऐड करने या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे मिलता है हमको। जैसे इसमें हम +1 ऐड किए हैं,
इसमें भी प्रीडिसेसिंग पार्ट्स में 1 ऐड किए हैं और इसमें भी 1 ऐड किए हैं, ठीक है। तो एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है सभी में ना, +1। तो यही जो लिस्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। टर्म सब कहलाएंगे, लिस्ट सब कहलाएंगे, लेकिन एपी अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए वो बेसिकली क्या होना चाहिए, उन सभी के जो सक्सेसिव टर्म जो होते हैं जो एक फिक्स नंबर से ऐड होने पे मिले प्रीडिसेसिंग टर्म में, ठीक है। सो व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर प्रीसीडिंग टर्म्स एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, ये नंबर का लिस्ट है जिसमें क्या होता है, हर एक टर्म में जो ऑब्टेन होता है वो प्रीवियस जो टर्म होता है उसमें एक फिक्स नंबर ऐड करने पे हमको मिले, केवल किसको छोड़कर, फर्स्ट टर्म को, ठीक है। फर्स्ट टर्म के ये केस को हम लोग नहीं देखते, जैसे 1 2 3 4 था, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 to 2 देखा, 2 to 3 देखा, 3 to 4 देखा, बट 1 से पहले हम लोगों ने टर्म नहीं देखा, ठीक है। तो यही जो पार्ट्स कहलाता है ये क्या कहलाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट्स कहलाता है, ठीक है। नाउ दिस फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। और ये जो फिक्स डिफरेंस हमारा आ रहा था 1 का, इसका 1 का और ये 1, ये सभी क्या कहलाएगा, कॉमन डिफरेंस कहलाता है एपी का, जिसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। रिमेंबर दैट इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। हो सकता है कि ये जो डी हो क्या हो, पॉजिटिव भी हो, निगेटिव भी हो और जीरो भी हो सकता है। तो आपको इसमें किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए या फिर किसी तरह का चिंता नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो कैसा टर्म होगा, जो भी हो। तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या हो सकता है, या तो आपको पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है, ठीक है। और वही कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो वही फिक्स्ड नंबर होता है जिससे हमको क्या मिलता है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है लिस्ट में, ठीक है। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बाय a1, सेकंड टर्म a2 एंड द nth टर्म इज ax या फिर an, द कॉमन डिफरेंस बाय द d। चलिए कोशिश करते हैं कि हम एक प्रोग्रेशन तैयार करते हैं जिसमें हम लोग फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, a1 से, सेकंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से एंड सो ऑन, द लास्ट टर्म विल बी n बाय द ax या फिर an, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं स्मॉल d। कॉमन डिफरेंस को हम लोगों ने क्या ले लिया, स्मॉल d। तो अब चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने देखा, a1 लेट किया, सेकंड टर्म को a2 एंड थर्ड टर्म को हम लोगों ने क्या किया, a3 एंड nth टर्म को ax लेट किया एंड कॉमन डिफरेंस को हम लोगों ने d से डिनोट किया। तो जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म तो वैसे ही रह जाएगा, a का a ही रह जाएगा, लेकिन सेकंड टर्म जो होगा वो क्या होगा, a प्लस डी होगा। जैसे मैंने बताया था ना कि एक फिक्स टर्म के बाद वो डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, जो फिक्स टर्म जो होता है, फिक्स नंबर जो होता है, वही हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो फर्स्ट टर्म को आप a से डिनोट कर दिए, सेकंड टर्म को आप a प्लस डी से डिनोट किए, थर्ड टर्म जो होगा वो किससे होगा, a प्लस 2d से, फोर्थ टर्म a प्लस 3d से एंड द nth टर्म व्हाट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। ये हमारा a प्लस एन डी होगा लास्ट टर्म, बट लास्ट से जस्ट पहले का नंबर अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ let us consider the situation again in which Mohit applied for a job and been selected. He has been offered a starting monthly salary rupees 8,000 with an annual increment of rupees 500. What would be his salary for the 5th year? चलिए, जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था प्रीवियस में, तो हम लोगों ने देखा था कि मोहित को एक जॉब मिलता है जिसको बताया गया था कि एनुअल इंक्रीमेंट कितना होगा, उसको 500 होगा, पर मंथली सैलरी जो होगा उसका कितना होगा, 8,000 होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 5th ईयर में उसके सैलरी कितने हो जाएंगे, 5th ईयर में उसके सैलरी कितने हो जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको निकालने से पहले एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको फिर से ले लेता हूँ, इसी एग्जांपल को मैं सॉल्व कर लूँ क्या होगा, तो देख लीजिए। तो फर्स्ट ईयर में उसका जो सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा, आपको मालूम है 85,000, 8500, नो इट्स नॉट 8500, इट्स 8,000, ओके। एंड सेकेंड ईयर में 8500, थर्ड ईयर में 9,000, फोर्थ ईयर में 9,500 एंड 5th ईयर में फाइनली 10,000 होगा, ठीक है, 5th ईयर। तो ये सैलरी तो आप ऐड कर करके गेन किए हो ना, बट फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट होता है, ओके। तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए एपी को हम कैसे करते हैं, तो लेट अस कंसीडर एन एपी।
मानते हैं कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है A है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है D है। देन द फर्स्ट टर्म इज व्हाट A1, ओके, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 0D, तो 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, ठीक है। तो उसको भी, अब 0 को भी आप कैसे लिख सकते हो, तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, क्योंकि 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। देन 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि 0 आता है, दैट्स वाई A प्लस 0D, और आप 0D ना लिखो, सीधे A लिखो, क्योंकि 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो ऑलरेडी 0 आता है, ये आप जानते होंगे। सेकंड टर्म की बात करें, A2 हम लेट किए हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 1D लिखें या फिर A प्लस D लिखें, बात तो इक्वल है, और एक जगह यहीं रहने दें प्लस D के जो 1D मैंने बताया, तो 2 में से जब हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 1 मिलेगा ना, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1D, दैट मीन्स A प्लस D हमको यहाँ से मिलेगा। थर्ड टर्म में देखेंगे तो थर्ड टर्म A3 हमारा है, जिसको हम लोगों ने क्या लेट किया, A प्लस 2D, और A प्लस 2D को हम लोगों ने क्या लिखा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी भी लिख सकते हैं। सिमिलरली फोर्थ टर्म में भी हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, दैट इज A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, सो ऑन। nth term is what, an, that means A plus n minus 1 into D, जैसे 4 माइनस 1 इंटू था थर्ड टर्म के, फोर्थ टर्म के लिए, वैसे n टर्म के लिए क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो इस तरह से हमको nth टर्म का जो प्रोग्रेशन फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस था वो मिल गया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही प्रोग्रेशन है हमारा nth टर्म का। Tn टर्म n, अगर T3 बोल रहा है इसका मतलब क्या हुआ, टर्म 3, ठीक है, टर्म 2 का T2, टर्म n का Tn, ओके, एंड टर्म 5 का T5, ऐसे ही डिनोट्स करते हैं हम लोग, ठीक है। और टर्म 5 का अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 4D लिखोगे, ठीक है, ना कि 5D। A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी होगा ना, जैसे अभी मैंने देखा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मैंने कहा कैसे, जैसे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर रहे हैं, n निकाल रहे हैं, तो अगर 5 निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 5 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, A प्लस 4D बनेगा, ओके। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, टू चेक दैट अ गिवन टर्म इज इन AP और नॉट, कि दिया हुआ टर्म AP है या और नहीं है। तो देखिए एक टर्म, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है या फिर टर्म दिया हुआ है 2, 6, 10, 14 एंड सो ऑन। लेट द फर्स्ट टर्म इज व्हाट, 2, ओके, एंड द कोशिश करेंगे इन सभी, आपको देखना है अगर कि ये AP है कि नहीं, तो बेसिकली एक ही चीज़ है जिससे आप देख सकते हो, अगर इसके कॉमन डिफरेंस सेम आने चाहिए, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के। तो देखते हैं 2 और 6 का डिफरेंस देखते हैं, तो हम 2 में से 6 को नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेट इज 6 माइनस 2, कितना आ जाएगा हमारा, 4 आएगा। चलिए अब हम 10 में से 6 को नहीं सब्ट्रैक्ट, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 10 को नहीं, ठीक है। तो जब 10 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हमको मिलता है, उसमें भी 4 मिलता है। कॉमन डिफरेंस देखिए, सब में 4 आ रहा है। लास्ट टर्म देखते हैं, 14 में से हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आएगा हमारा, 4, ये भी आया। तो इन सभी का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है ना, और जब सेम है कॉमन डिफरेंस, तो ये जो टर्म है वो क्या है, AP में। अगर सेम नहीं रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, तो टर्म क्या होंगे, AP में नहीं होंगे, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 100, 105, 110, 115 एंड सो ऑन 500, ओके। अब देखिए आपको कुछ AP दिया है, कर है कि इसका नंबर फाइंड आउट करना है, टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, ठीक है। फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, और लास्ट टर्म दिया है 500। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको कहीं अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, वो 5 टर्म है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, हम लोग लेट किया A, जितना कितना दिया है 100, और जो लास्ट टर्म है जिसको हम लोग AN से डेट मीन्स TN भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो कितना है 500 है ना, 500 है। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं पहले इन दोनों टर्म का, कॉमन डिफरेंस निकालते तो हमको कितना गेट होगा बताइए, 105 में से जब आप 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। Tn को आप लोगों दैट मीन्स AN जो टर्म था, टर्म n, वो कितना आप लोगों ने लेट किया, लास्ट का टर्म है 500, तो Tn इजकल टू, हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। Tn दैट मीन्स AN के नीचे हम लोगों ने क्या लिखा, 500, लास्ट टर्म था लिख दिया। A की जगह हम लोगों ने क्या लेट किया, 100 लेट कर लिया यहाँ पे, प्लस
n-1 n-1 n आपको नहीं मालूम है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, ऑलरेडी ये बोल चुका है, इसलिए हम लोगों ने n को वैसे छोड़ा है, वैकेंट छोड़ा है। तो n को हम लोगों ने वैसे ही रखा -1 और d की जगह हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आया था, 5 आया था, 5 को हम लोगों ने पुट कर दिया तो 500 आया। अब इस 100 को यहाँ से ला के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस में है चूँकि, तो 500 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 400। इस 5 से n में भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 में 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बन जाएगा, बेसिकली 500 जब 400 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, 400 आएगा। जब 5 में जब आप n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 5n बनेगा, माइनस 5 में 5 से कीजिएगा 5 बनेगा, इज इक्वल टू 400। ओके, नाउ 5n इज इक्वल टू, ये -5 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, और 400 + 5 कितना हो जाएगा, 405। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, कितने टाइम्स में, 81 टाइम्स में। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू व्हाट, 81। 81 इज आवर आंसर। ओके, तो ऐसे ही इन तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी देखिए, और 5 × n-1 इज इक्वल टू 400, n-1 इज इक्वल टू डिवाइड मैंने किया, 81 हमारा टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, 81। ओके, अदर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप देखिए कैसे हो सकते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सीरीज इज इन AP 4 k-1 एंड 12। ठीक है, एक सीरीज दिया है, बोल रहा है कि वो AP है, जिसमें से आपको k का रिलेशन फाइंड आउट करना है, k का जो वैल्यू है वो क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली है क्वेश्चन इजी है, हम लोगों को क्या करना है, पहले कॉमन डिफरेंस देखना है, कॉमन डिफरेंस देखेंगे हमारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं कॉमन डिफरेंस देखें। कॉमन डिफरेंस देखने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा और फिर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को। ठीक है, और आपको मालूम है कि कॉमन डिफरेंस सभी के इक्वल्स होते हैं, दैट मीन्स क्या होगा कि A2 माइनस जो A1 होगा हमारा, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, A3 माइनस A2 के। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं। तो k-1 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 4 को, k-1 -4 इज इक्वल टू 12 माइनस k-1, k-1 को ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन है। तो आप देखिए k का k रहा -1 -4 कितना हो जाएगा, -5, 12 का 12 रहा माइनस प्लस माइनस के माइनस माइनस +1। ओके, तो k तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ये माइनस के इधर है, इधर आएगा तो प्लस के में आएगा, तो k + k 2k हो जाएगा हमारा, इज इक्वल टू, अब ये देखिए 12 1 13 और ये -5 था, इधर आएगा तो हमारा +5 में आएगा, तो कितना दे देगा, 13 5 कितना होता है हमारा, 18 होता है। ठीक है, तो 2 9 जा 18 और k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने k का वैल्यू गेट कर लिया, कितना आ गया हमारा आंसर, 9। नाउ तो स्टूडेंट्स ये जो सेशन था बेसिकली हमारा बेस्ड था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, बट इन दिस सेशन में हम लोगों ने एक फार्मूला अच्छे से पढ़ा, वो क्या था, Tn इज इक्वल टू A + n-1 × d। ठीक है, इसी फार्मूला का यूज हम लोगों ने देखा और इसका प्रूवल भी देखा। कल के जो फार्मूला जो होगा हमारा सेशन, उसमें हम लोग फार्मूला देखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 × 2A + n-1 × d। I think you like it and this is the ending thoughts of this lesson। हमारा सबसे अच्छा हथियार हमारा ज्ञान है। ठीक है, अगर हमको किसी से बैर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर हमको किसी से लड़ना भी है तो उससे सबसे अच्छा हथियार हमारा क्या है, वो हमारा ज्ञान है। तो इसको इंक्रीज कीजिए। ठीक है, इसको मतलब जैसे तलवार होता है तो आप लोग क्या करते हैं, तलवार में हम लोग धार चढ़ाते हैं, वैसे ही अपने ज्ञान को और उच्च कोटि का बनाइए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक, share and subscribe this channel and also recommend what can we need to improve. Thank you students.